अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया है। भारत और पाकिस्तान युद्ध को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमने रुकवाई भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं रोकते तो न्यूक्लियर वॉर हो जाता, युद्ध नहीं रुकवाता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जहां अलग अलग मंचों से मध्यस्थता का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के मद्देनजर जिक्र किया गया, तो वहीं ये बड़ी बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के दौरान कही गई है। उन्होंने कहा कि अगर वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, मध्यस्थता नहीं करते, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते। जहां 3.5 करोड़ लोग नहीं बच पाते, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मारे जाने की भी बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। ये बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो परमाणु युद्ध तक हो सकता था। Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, ये बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया, क्योंकि हर मंचों से तो वो जरूर इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि दोनों के युद्ध में हमने हस्तक्षेप किया, मैंने हस्तक्षेप किया, लेकिन ये बातें उनकी तरफ से कही गई है कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बच पाते। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं और एक जो ट्रंप कहते हैं। अगर हम शुरुआत करें ट्रंप की बात से कि अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मार दिए गए होते, वो सही कह रहे हैं। वो ये सही कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता, हालांकि न्यूक्लियर वॉर की ऐसी कोई स्थिति थी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जा सकते थे या वो बंदी बनाए जा सकते थे, इसकी पूरी संभावना है। ये तो अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वो सही कह रहे हैं। अब दूसरी बात कि युद्ध उन्होंने रुकवाया, ये वो गलत कह रहे हैं जी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और हैंडल भी किया है और उसमें हमने कवर भी किया है उसको। उसमें डीजीएमओ लेवल की बात हुई थी और उसमें घई साहब डीजीएमओ थे, और डीजीएमओ से जब बात हुई थी तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि अब हमें बख्श दीजिए आप। और जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि बख्श दीजिए, तो ये सिग्नल पीएमओ को गया। पीएमओ ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने उनके आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त कर दिए हैं, इसलिए अब इसको रोक सकते हैं। और आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने यह भी कहा था कि हमारा जो मकसद था टेररिस्ट को एक ये देने का, संकेत देने का और टेररिस्ट के अड्डों को ध्वस्त करने का, वो हमने कर लिया था, इसलिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो दोनों बातों को अगर मिला लिया जाए तो ट्रंप समहाउ वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन युद्ध रुकवाया उन्होंने, वो गलत कह रहे हैं। कृष्ण मोहन, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने भी जिक्र किया युद्ध रुकवाया, ये साफ तौर पर भारत सरकार ने इसका खंडन किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जब स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण देते हैं और उसमें ये बयान देते हैं कि अगर युद्ध नहीं रुकवाता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बचा पाना मुश्किल होता। इस बयान के मायने क्या सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि क्या पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश भी अमेरिकी राष्ट्रपति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की पैरवी करते हुए आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच गए, शहबाज शरीफ पहुंच गए, और उसके बाद बाकायदा कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। देखिए, ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। इसकी कोई सच्चाई नहीं है कि युद्ध उन्होंने रुकवाया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे संसद में इस बात को लेकर बहुत बृहद चर्चा हुई, जिसमें ये कहा गया कि हमारी कोई अमेरिका से बात ही नहीं हुई। उनके उपराष्ट्रपति ने बात करने की कोशिश की, बातचीत नहीं हो पाई, और डीजीएमओ लेवल की टॉक हुई थी, और डीजीएमओ के टॉक के बाद इसको एक तरीके से हॉल्ट किया गया था। दूसरी बात, पाकिस्तान इस बात को लेकर बेहद परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील किया, और भारत के, अगर मैं ये कहूँ कि शर्तों पे नहीं, तो भारत के साथ एक विन विन सिचुएशन है। न भारत का नफा है बहुत ज्यादा, न अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान है, तो दोनों का एक विन विन सिचुएशन हुआ। अमेरिका के साथ कोई भी डील करने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं है। स्पाइसेस ऑयल उनके पास है नहीं, और टेररिज्म अमेरिका को चाहिए नहीं, और मसाला जो है वो लोग खाते नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात है कि उनके प्रधानमंत्री ने अपने सदन में ये कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज किया। अब उन्होंने बहुत भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका यहाँ पे जिक्र करना उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, टॉयलेट टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। तो इस तरीके के बयान के बाद आखिर खबर तो ट्रंप के पास भी जाती होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चाह रहे थे कि अमेरिका कोई आंख दिखाएगा और भारत को कहेगा कि आप पाकिस्तान से बात करो, या उनका IWT जो सस्पेंडेड है, सबसे बड़ी बात कि अमेरिका इतनी ताकतवर है तो IWT जो सस्पेंडेड है उसको रिवोक क्यों नहीं करा दिया? क्योंकि हमारा अब IWT का जो रियल प्रॉब्लम शुरू होने वाली है वो प्रॉब्लम अब शुरू होगी जब गर्मी बढ़ेंगी, जब नदियां सूखना शुरू होंगी, पानी नहीं मिलेगा पीने को लेकर, तब क्या होगा वहां पे? तो IWT आज भी सस्पेंडेड है। तो ऐसे में वो चाहता था पाकिस्तान कि अमेरिका किसी भी तरीके से मध्यस्थता करके IWT का जो सस्पेंशन है उसको रिवोक करा दे। हमारे जो राजनयिक थे वहां पे उनकी संख्या काफी कम कर दी गई है, उसको बहाल करा दे। तो अमेरिका वो नहीं करा पा रहा है और इसीलिए अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका बयान दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन, इस खबर पर विस्तार से जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।